चंदा मामा महाभारत 11वां भाग। हिडिंबासुर वध। जब हिडिंबा ने यह बताया कि वह भीम पर अनुराग करके अपनी पत्नी बनना चाहती है, तब भीम ने उससे कहा, यह कैसे संभव है? केवल तुमसे विवाह करने के लिए मैं इन सबको तुम्हारे भाई का बंदी कैसे बनाऊं? हिडिंबा ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया है कि तुम्हारी माता और भाइयों को मेरे भाई से कोई भय नहीं होगा। तुम इन सबको जगाओ। भीम ने कहा, ये सब सुखपूर्वक सो रहे हैं, इन्हें नींद से जगाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जहां तक तुम्हारे भाई की बात है, मुझे किसी भी राक्षस का भय नहीं है। मुझमें ऐसी शक्ति है कि मैं किसी भी शत्रु का क्षण भर में वध कर सकता हूं। इसी बीच हिडिंबासुर ने देखा कि उसकी बहन अब तक नहीं लौटी है, तो वो वृक्ष से उतरकर स्वयं उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां पांडव ठहरे हुए थे। अपने भाई को अत्यंत क्रोध में आते हुए दूर से ही देखकर हिडिंबा ने भीम से कहा, मेरा भाई यमराज के समान आ रहा है, तुम सब यहाँ क्यों हो? मैं तुम सबको आकाश मार्ग से ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती हूँ। भीम ने कहा, राक्षसी, तुम डरो मत, तुम्हारे भाई की मृत्यु समीप है, इसीलिए वह यहाँ आ रहा है। केवल वही नहीं, यदि उसके संबंधी अन्य राक्षस भी आ जाएं, तो मैं सबको यमराज के पास भेज दूंगा। भीम ने आगे कहा, मैं ये कार्य कैसे करता हूँ, ये देखकर तुम आनंदित होगी। हिडिंबा ने कहा, न जाने क्यों, मैंने कई बार देखा है कि मेरा भाई मनुष्यों को कितनी निर्दयता से मारता है, इसीलिए मैंने सावधान किया था, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इतने में हिडिंबासुर वहां पहुंच गया। अपनी बहन द्वारा धारण किए गए सुंदर वस्त्रों और उसके रूप को देखकर उसने सोचा, ओहो, इसे प्रेम रोग लग गया है। उसने अत्यंत क्रोध में अपनी आंखें भयंकर रूप से घुमाते हुए उसके निकट जाकर कहा, अरे हिडिंबा, मैं वहां भूख से मरा जा रहा हूं और तू यहाँ सज धज कर किसे मोहित करना चाहती है? हमारी राक्षस मर्यादाओं को आग में झोंककर मनुष्यों से संबंध जोड़कर तू मेरे साथ विश्वासघात कर रही है। मैं इन्हें मारकर तेरे भी प्राण ले लूंगा, रुक जा। ये कहकर वह भीम की ओर मुड़ा। भीम ने कहा, ओ अधम राक्षस, तुझे मारकर इस वन में ही तेरी पीड़ा समाप्त कर दूंगा। हिडिंबासुर अपनी भुजाएं फैलाकर भीम पर टूट पड़ा। भीम ने उसे फुर्ती से पकड़ लिया और 8 व्याम की दूरी तक घसीटते हुए ले गया। इसी बीच हिडिंबासुर भीम की पकड़ से छूट गया और उसने भीम को कसकर पकड़ लिया और भयंकर चीत्कार किए। भीम को लगा कि उसके चीत्कार से उसकी माता और भाई जाग जाएंगे, इसलिए वो उसकी पकड़ से छूट गया और स्वयं उसे पकड़कर और दूर घसीट ले गया। हिडिंबासुर समझ गया कि भीम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है और वो और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ भीम से भिड़ गया। जैसे ही दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, पृथ्वी कांप उठी, वृक्ष और लताएं गिर गईं, कुंती और अन्य पांडव जाग गए। अपने समीप श्रृंगार की मूर्ति बनी हिडिंबा को देखकर कुंती देवी ने धीरे से पूछा, पुत्री, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम कोई वनदेवी या अप्सरा हो। तुम कौन हो? कहां से कहां जाते हुए तुम यहाँ आए हो? अपनी बात विस्तार से बताओ। हिडिंबा ने कुंती देवी को सत्य बता दिया। माता, मैं और मेरा भाई हिडिंब राक्षस हैं, हम इसी वन में रहते हैं। मेरा भाई मुझे आप सबको भोजन के लिए लाने के लिए भेजा था, किंतु तुम्हारे पुत्र के सौंदर्य को देखकर उन पर अनुराग करके मैं अपने भाई की आज्ञा का पालन नहीं कर पाई। मैंने अपने मन की बात तुम्हारे पुत्र को बता भी दी थी। इतने में मेरा भाई वहां आ गया, तुम्हारा पुत्र उसे दूर खींच ले गया। अब वहां दोनों के बीच होराहोरी का युद्ध हो रहा है। हिडिंबा की बात सुनते ही धर्मराज, अर्जुन, नकुल और सहदेव उठकर युद्ध स्थल की ओर चले गए और भीम तथा हिडिंबासुर के युद्ध को कुछ दूरी से देखने लगे। दोनों 2 सिंहों के समान लड़ रहे थे। वन की अग्नि से निकलने वाले धुएं के समान धूल उड़कर उन्हें घेरे हुए थी। युद्ध में हिडिंब को भारी पड़ता देखकर अर्जुन ने कहा, भीमसेन, यदि तुम थक गए हो तो मुझे इसके साथ कुछ देर लड़ने दो। भीम ने कहा, अर्जुन, उतावली मत करो। जो एक बार मेरे हाथ चढ़ गया, वो मेरे हाथों मरने के अतिरिक्त और कहां जाएगा? अर्जुन ने कहा, यदि ऐसा है तो इसका शीघ्र वध करो। हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। पूर्व में अरुणोदय भी हो गया है। संध्या और संधि बेला में राक्षसों का बल बढ़ जाता है। इसके साथ खेलते मत बैठो। यदि आवश्यकता हुई तो मैं अपने बाणों से इसका सिर काट दूंगा। ये सुनकर भीम ने अत्यंत आवेश में आकर हिडिंब को पकड़कर घुमाया और एक शिला पर पटक दिया, उसकी कमर तोड़ दी और उसका क्रूर वध किया। हिडिंबासुर ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए प्राण त्याग दिए। भीम की उनकी माता, धर्मराज और अन्य सबने प्रशंसा की। अर्जुन ने बहुत सराहना की। उसके बाद उसने कहा, दूर कोई गांव दिखाई दे रहा है, हमारा शीघ्र वहां पहुंचना उचित है। हमें दुर्योधन के गुप्तचरों की दृष्टि से बचना होगा। कुंती सहित पांडव अत्यंत वेग से चले। हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। भीम ने कहा, हिडिंबा, क्या इस मोहिनी रूप में अपने भाई का बदला लेना चाहती है? यहां से चली जा, अन्यथा जैसे तेरे भाई को मारा है वैसे ही तुझे भी मार दूंगा। ये सुनकर धर्मराज ने कहा, यह क्या है भाई, एक स्त्री के वध की बात क्यों करते हो? यदि इसे हम पर क्रोध भी हो तभी यह हमारा क्या बिगाड़ सकती है? हिडिंबासुर वध के योग्य था, उसे मारकर तुमने अच्छा किया, किंतु क्या उसके बहन होने के कारण इसे भी मार दोगे? यह अनुचित है।
हिडिंबा ने धर्मराज और कुंती देवी के चरण स्पर्श किए और कहा, मैंने प्रेमवश अपने स्वजनों और अपने राक्षस धर्म को छोड़कर तुम्हारे पुत्र का वरण किया है। यदि वो मुझे अस्वीकार करेगा तो मैं अपने प्राण ले लूंगी। मेरे प्राण बचाकर पुण्य प्राप्त कीजिए। यदि आप पर कोई विपत्ति आए तो मुझे बताइए, मैं आप सबको सरलता से वनों के पार ले जा सकती हूँ। धर्मराज ने उससे कहा, हिडिंबा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। भीम तुम्हें स्वीकार करेगा। दिन भर तुम दोनों यथेच विहार करो, किंतु रात्रि में उसे हमारे पास पहुंचा दिया करो। हिडिंबा इस पर सहमत हो गई। भीम भी हिडिंबा को पुत्र जन्म तक अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। हिडिंबा भीम को लेकर आकाश मार्ग से चली गई। दोनों ने पर्वत शिखरों, कंदराओं, नदी तटों, सरोवरों और सुंदर लता कुंजों में विहार किया। समय बीतने पर हिडिंबा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह कामरूप बन गया और तुरंत बढ़कर माता पिता और अन्य सबके सामने प्रणाम करके खड़ा हो गया। उसके सिर पर एक भी बाल न होने और सिर घड़े के समान होने के कारण हिडिंबा चकित रह गई। तभी उसका नाम घटोत्कच पड़ा। उत्कच घट का अर्थ है बाल रहित घड़ा। घटोत्कच ने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, यदि आपको मुझसे कोई कार्य हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। ये कहकर वो उत्तर दिशा की ओर चला गया। हिडिंबा भी पूर्व की शर्त के अनुसार भीम से विदा लेकर अपने मार्ग पर चली गई। इसके बाद पांडव जटाएं धारण कर, बलकल पहने, ब्राह्मणों के वेश में मत्स्य देश, त्रिगत देश, पांचाल तथा कीचक देशों से होते हुए बहुत दूर चले गए। कुंती देवी जब चल न पाती थी तब पांडवों में से कोई न कोई उनको उठाए चलते थे। आहार के वास्ते उन लोगों ने जानवरों का मृग्या भी किया। इस प्रकार उनके देशाटन करते समय उन्हें एक जगह व्यासमुनि दिखाई पड़े। सबने उनको नमस्कार किया। तब पांडव दुखी वदनों से हाथ बांधे खड़े हो गए। मुनि व्यास ने पांडवों से कहा, मेरी दृष्टि में तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र बराबर हैं, फिर भी तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। इतनी कम उम्र में तुम लोगों को कष्ट झेलते हुए देख मुझे बड़ा दुख होता है। तुम लोग चिंता न करो, भविष्य में तुम्हारा भला होगा। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एकचक्रपुर है। वह सुंदर और स्वास्थ्यकर गांव है। तुम लोग सबकी आंख बचाकर वहां कुछ दिन बिताओ। व्यास मुनि खुद उन्हें एकचक्रपुर में ले गए। एक ब्राह्मण के घर में उनके ठहरने का प्रबंध करके कुंती देवी से कहा, देवी जी, आप लोग यहाँ 1 महीने तक ठहर जाइए, मैं पुनः आकर आप लोगों से मिलूंगा। ये कहकर व्यास मुनि वहां से चले गए। कुंती देवी तथा पांडव उस ब्राह्मण के घर में रहते भिक्षाटन करते अपने दिन बिताने लगे। पांचों पांडव जो भोजन लाते, कुंती देवी उसके 2 हिस्से करके एक हिस्सा भीमसेन को खिलाती, दूसरे हिस्से में बाकी चारों को खिलाकर वे भी खा लेती। उसी में से थोड़ा बहुत बचाकर अतिथियों को भी खिलाती। पांडव भिक्षाटन के साथ वेदों का अध्ययन भी करते थे। तालाबों में तैरकर पेड़ों की छाया में आराम करते थे। उनके दिन इस तरह आराम से बीतने लगे। एक दिन युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव गांव में भिक्षाटन करने चले गए। घर में कुंती देवी और भीमसेन थे। उस समय उस ब्राह्मण के घर के हिस्से से रोने की आवाज सुनाई दी। कुंती देवी ने रोना सुनकर भीम से कहा, बेटा, घर वाले शायद किसी विपत्ति में पड़े हुए हैं। उन लोगों ने हमें आश्रय देकर हमारा बड़ा उपकार किया है। हम लोग बहुत दिनों से इनके घर रहते आए हैं, इसलिए उनकी विपत्ति का कारण जानकर भरसक हम उनकी सहायता करेंगे। मैं अभी पता लगाकर आती हूँ। ये कहकर कुंती देवी उस ब्राह्मण के हिस्से में चली गईं। उस मकान का स्वामी ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्री और पुत्र को सामने बिठाए दहाड़े मारकर रो रहा था। उनको रोते देख कुंती देवी यह पूछ न पाई कि आप लोग रोते क्यों हैं। वे भी उनके पास जाकर बैठ गईं। चंदामामा महाभारत 11वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।